जय माता की। बच्चों, कुछ दिन आप लोगों के वीडियो नहीं आ पाए हैं, स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए। आइए हम लोग एयरफोर्स में वाई ग्रुप का अग्निवीर में एक सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट की। आइए आज एक नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, देखते हैं। ये पहला प्रश्न है। ये लगभग हर सेट में प्रश्न आपका समय कार्य का मिल रहा है और बिल्कुल नॉर्मल है, ही 2 लोगों का ही मिल रहा है। आप लोग इसको बनाइए। ए किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में कर लेता है। अगर दोनों लोग मिल जाएं तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। मैंने आपको 2-3 तरीके इसके सिखा रखे हैं, आप आराम से इसको 2-2 सेकंड में बना सकते हैं। आइए बच्चों, एक तो तरीका मैं आपको दिए दे रहा हूं कि कैसे हम लोग अंकों के साथ खेलते हैं। अंक गणित का मतलब ही होता है कि अंकों से खेलना। आइए, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको अंकों से खेलना सिखाया है, इसमें भी देखिए 8 लिख दीजिए। दूसरा डाटा क्या है? 12, तो दूसरा अंक है 12। मिलकर के काम करा रहे हैं तो आप जोड़ दीजिए 12 8 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 12 दूना 24, 24/5, 24/5 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आइए एक बार फिर से देखते हैं। क्या मैंने किया? 8 लिखा, 12 लिखा, दोनों लोग मिलके काम करा रहे हैं तो 8 गुणित 12, 8 गुणित 12 दोनों का योग कर दीजिए। 8 12 20 कैलकुलेशन करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 24/5 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। आइए इसका बेसिक तरीका मैंने आपको क्या बताया था। ए किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों लोग मिल जाएं तो ऐसे प्रश्न में बच्चों क्या कहते हैं, चाहे 2 लोग हो या 3 लोग हो। 3 लोग होते तो मैं सी को भी ऐसे लिख देता। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 24 हो गया। एक 24 क्या निकला सर? 24 बच्चा निकला टोटल वर्ग। आपको इस टोटल वर्ग का कोई नाम हम लोग ले लेते हैं, जैसे पिछले टर्म पे भी हमने इसका नाम लिया था कि मान लिया 24 रोटियां आपको बनानी है। तो सवाल में कह रहा है ए अगर काम करे तो 8 दिन में समाप्त कर लेगा, बी काम करे तो 12 दिन में समाप्त कर लेगा। आइए हमें रोटियां कितनी बनानी है? 24। तो चलो देखते हैं कि ए की क्षमता कितनी है एक दिन में बनाने की। आप भाग करा दीजिए, 8 त्रिक 24। सर ये 3 क्या आ गया बच्चा? ये 3 क्षमता आ गई। अगर ए एक दिन काम करे तो 3 रोटी बना लेगा। अच्छा, लेकिन 24 रोटी बनानी है तो अगर अकेले ए काम करे तो कितने दिन लगेंगे? 3 वट 24, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगी। ये तो सवाल में दिया था, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? भाग करा दीजिए, 12 दूना 24। भाग कराने पर क्षमता निकल आती है किसकी? जो भी कैंडिडेट दिया गया है। बी की क्षमता आ गई है 2। एक दिन में बी 2 रोटी बनाता है, इसका मतलब बी ज्यादा ताकतवर है। बी 2 रोटी बनाता है तो उसे कितने दिन लगेंगे? 12 दूना 24। इसको आप भाग करा दीजिए, 12 दूना 24। इसका मतलब 12 दिन में क्या हो गया? 2 के भाग कराएंगे तो 12 बार जाएगा, इसका मतलब 12 दिनों में बी काम को समाप्त कर लेगा, जबकि ए 8 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। तो बी जो है, बी की क्षमता 2 ही रोटी बनाने की है, जबकि ए की क्षमता क्या है? बी ताकतवर नहीं है। ताकतवर कौन है? ए ताकतवर है, क्योंकि एक दिन में 3 रोटी बनाता है और बी तो 2 ही रोटी बना पा रहा है एक दिन में, इसलिए ताकतवर कौन है? ए। तो हम लोग क्या करते हैं? मिलके काम कराना है तो काम करा दो मिलके। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में ए की क्षमता 3 रोटी बनाने की, बी की 2 बनाने की, दोनों मिल जाएंगे तो 5 रोटी बना लेंगे। लेकिन मुझे रोटी 5 बनानी ही नहीं, मुझे तो 24 रोटी बनानी है। तो 24 रोटी बनाने में कितना समय लगेगा? 5 से भाग करा दीजिए, 24/5। यही आपको उत्तर आ गया, यही आपका ऑप्शन दिया था। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, एक प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक आपको बताना है। 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा कि 18 होगा। आइए इसको सेकेंडों में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बिना पेन के, सबसे पहले जितनी क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, कितनी बच्चों दी हैं? 3 दी हैं। 3 को आप पूर्णांकों के योग से भाग करा लीजिए। जैसे आप भाग कराएंगे आपका आ जाएगा 18। 18 3 54। ये जो 18 बच्चों आ गया, यह आपका बीच का नंबर आ गया। और है कितने नंबर? 3 है। कैसे हैं? सम है। तो ये जो 18 आया है, बीच का नंबर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले एक नंबर होगा, इसके बाद एक नंबर होगा। तो 18 के पहले कौन सा सम नंबर आएगा? 16। और 18 के बाद कौन सा आएगा? 20। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। तो क्रम क्या आया है? 16, 18, 20। सबसे छोटा पूर्णांक 16 है, 16 आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? आइए इसको लिख के देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं। जैसे ही आप इसको भाग कराएंगे 3 से, 18 23 54,
यह आपका 18 आ गया। पहला नंबर इसके 16 और बाद का 20। यह 3 नंबर आ गए जो क्रम से हैं और सम नंबर हैं। क्लियर है? आपका आंसर भी आ गया कितना? 16। सबसे छोटा पूर्णांक बताना है तो 16 आ गया। बच्चों कुछ बच्चे इसको बेसिक x मान के भी बताएंगे या बनाएंगे। आइए हम इसको x मान के भी देख लेते हैं। जैसे माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 2 जोड़ दीजिए। कभी भी आपको सम नंबर प्राप्त करना हो तो अगर पहला नंबर सम है तो उसमें 2 जोड़ते चले जाइए, आपका सम नंबर प्राप्त होता चला जाएगा। तीसरी संख्या बच्चों x + 4 हो जाएगा। यह क्रम बन गया आपका। हमारे अनुसार इनका योग कितना हुआ? x x x मिलकर 3x हो गया, लिख लीजिए आप लोग। और 4 2 6 हो गया। हमारे अनुसार संख्याओं का योग ये हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था? 54 था, तो आप 54 लिख लीजिए। जैसे ही 6 54 में आप घटाएंगे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो काट लीजिए आप। कितना आया? 16 48। x बराबर कितना आ गया आपका? 16। यही आपका राइट आंसर हो गया। यही आपसे पूछा गया सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, तो सबसे छोटा पूर्णांक x का मान 16 आ गया। x में 2 जोड़ दोगे 18 आ गया। उसके बाद x में 4 जोड़ दोगे मतलब 16 में 4 जोड़ दोगे 20 आ गया। ये 3 पूर्णांक आ गए। ये आपका बेसिक रहा, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा। आप समझ ही रहे होंगे किस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को एग्जाम में फॉलो करना है, अच्छे से आप समझ रहे होंगे। क्लियर बच्चों? समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, एक प्रश्न ये दिया गया है। एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही कार का पीछा कर रही है। इनकी जो गतियां हैं क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये 4। आराम से इसको आप बनाइए। इसमें हो क्या रहा है बच्चों? हो क्या रहा है इसमें कि एक जीप है। इसमें जीप की जगह पर चोर सिपाही भी आ सकता है कि एक चोर है, उसका पीछा एक सिपाही कर रहा है। सिपाही की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, चोर की कम होगी। इसी में हम लोग आगे कवर करेंगे। तो आइए, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे हम लोग सेकंडों में इसको कैसे बनाएंगे? 90 से तुरंत आप 75 घटा दीजिए। 90 से 75 घटाएंगे, आपका 15 मिला। यही 15 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है, जो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया है, इसी को वो कवर करेगा। हम लोग इसको 2 सेकंड में कैसे बनाते हैं बच्चों? जैसे ही हमारा स्पीड हमने घटाई, कितनी आई बच्चों? 15 आई। आप किलोमीटर से भाग करा दीजिए। 5/15 हम देख रहे हैं पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब मिनट में आएगा। और सवाल में भी कह रहा है कि मिनट में ही आपको उत्तर देना है, तो मिनट में देना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 15 चक्कू 60, 5 चक्कू 20। 20 मिनट में वह एक सिपाही चोर को पकड़ लेगा। या जो भी कह रहा हो कि आपको बताना है जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? 20 मिनट बाद आपको पकड़ लेगी। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार देख रहे हैं। चाल को आप घटा लेंगे। चाल को घटाने के बाद यहाँ पर मैं फिर से एक बार नीचे आपको बता दे रहा हूँ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल लिखिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा चाल लिखिए, दोनों का अंतर निकालिए। 15 आया। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी तुम्हें कवर करनी है कितनी? 5 किलोमीटर की। हमें समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो ये नीचे चली जाएगी। लेकिन हमें सेकंड मिनट में बताना है, इसलिए हम इसको 60 से क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई। 15 चक्कू 60, 5 चक्कू 20। 20 मिनट आपका उत्तर आ गया। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ सेकंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले वाले क्वेश्चनों में भी हम लोग ऐसा करेंगे। आज के लिए हम इतना रख रहे हैं। अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। मेरे साथ आप बने रहिए। ऐसे ही हम लोग बिना पेन के या कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जय माता की।